बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले सिवान के सियासी गलियारों के लिए एक बड़ी खबर। दरअसल सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया है। दरअसल सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई इस मामले की चल रही थी और शनिवार को इसमें लड्डन मियां समेत 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी पाया है। राजदेव रंजन हत्याकांड एक चर्चित मामला था और उस दौरान सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन के मामले में बिहार के सिवान में जब हत्या हुई थी उस वक्त शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। बिहार के सिवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की बाइक सवारों ने गोली मार करके जघन्य तरीके से हत्या कर दी थी। इस मामले में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और उनके ही शूटरों का नाम उस वक्त लिया गया था। शहाबुद्दीन की बाद में कोरोना महामारी के दौरान मौत हो गई थी। मामले की जांच और अदालती कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरुआत में सरकार ने पुलिस की ओर से जांच कराई, बाद में इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने इस मामले की जांच की। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 69 गवाहों को और 111 प्रत्यक्षदर्शियों को कोर्ट में पेश किया। आरोपियों से 183 सवाल पूछे गए। मुख्य गवाह की मौत हो गई और इस मामले में मुख्य गवाह बादामी देवी की लंबी बीमारी के चलते मौत हुई और इस मौत के बाद आलम यह हुआ कि गवाहों की कमी बढ़ गई। बादामी देवी की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में राजदेव रंजन की हत्या का मामला आया था सामने और ये कहा गया था कि उन्हीं की जमीन पर कब्जे को लेकर के ये हत्या हुई थी। हालांकि उस वक्त राजदेव रंजन नामी पत्रकार थे। आरोपी अजहरुद्दीन उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, ऋषु कुमार जायसवाल, विजय कुमार गुप्ता जो कि अब जमानत पर हैं, इन सब का नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल था। हालांकि राजदेव रंजन की पत्नी ने इस फैसले को लेकर के कहा है कि ऋषु कुमार जब बाइक चला रहा था और अन्य लोगों ने फायरिंग की थी, ऐसे में उसका बरी होना बेहद आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ वो अपर अदालत में अपील करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकारी वकील से तुरंत संपर्क करके पूरी जानकारी लेकर वो आने वाले समय में अगली अदालत में जाने की तैयारी करेंगी। साथ ही इस पूरे मामले को देखेंगी कि आखिर कहाँ पर चूक हुई है। दरअसल ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एक बार फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले पत्रकार राजदेव रंजन के मामले में फैसला आना एक नई राजनीति को सिवान जिले के अंदर पैदा कर सकता है, क्योंकि सिवान में राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। उस वक्त शहाबुद्दीन जिंदा थे और उनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर के सरकार क्या करेगी, क्योंकि इसी सरकार में यानी नीतीश कुमार की सरकार में ही राजदेव रंजन की हत्या हुई थी और उस वक्त ये मामला खूब तूल पकड़ा था। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार सरकार का इस पूरे प्रकरण को लेकर के किस तरह से वो आगे जाएगी। क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर के उच्च अदालत में अपील करेगी और वहां पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात करेगी, या फिर राजदेव रंजन को यहीं पर न्याय मिल जाएगा और ये न्याय आखिरी होगा? ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.